बुलेट 100 की शुरुआत करते हैं। अंबाला में बीएसपी नेता हरबिलास सिंह हत्याकांड मामले में पुलिस की बड़ी कार्रवाई। एसटीएफ ने मुठभेड़ में आरोपी सागर को ढेर किया। क्रॉस फायरिंग में 3 पुलिसकर्मी भी घायल हो गए। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में पुलिस और बदमाशों के बीच हुई मुठभेड़। चेकिंग कर रही पुलिस पर बाइक सवार ने की फायरिंग। उत्तर प्रदेश के कानपुर में गौकशों के साथ पुलिस की मुठभेड़। जवाबी फायरिंग में गौ तस्कर घायल हो गए। इलाज के लिए घायलों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया। मथुरा में परिक्रमा मार्ग पर देर रात फायरिंग। 2 पक्षों के बीच हुई जमकर गोलीबारी। आगे की कार्रवाई में जुटी पुलिस। नक्सलियों के खिलाफ केंद्रीय बलों का एक्शन जारी। झारखंड के चाईबासा में एनकाउंटर में एक इनामी नक्सल समेत 2 ढेर। छत्तीसगढ़ में एंटी नक्सल ऑपरेशन जारी। नारायणपुर में 7 महिला समेत 29 नक्सलियों ने किया आत्मसमर्पण। मध्य प्रदेश के गुना में पत्थरबाजी। जमीन को लेकर हुआ था विवाद। पत्थरबाजी में 4 लोग घायल हो गए। दिल्ली में पंजाब की गाड़ी में कैश बरामद। पंजाब भवन के बाहर खड़ी थी गाड़ी। आम आदमी पार्टी पर उठे सवाल। बीजेपी उम्मीदवार रमेश बिधूड़ी ने केजरीवाल पर साधा निशाना। कहा पंजाब में गाड़ी से शराब और नोटों के बंडल बरामद। दिल्ली चुनाव से पहले केजरीवाल की खुल गई है पोल। भारी मात्रा में कैश और शराब मिलने पर बीजेपी ने आम आदमी पार्टी सरकार को घेरा। बीजेपी सांसद प्रवीण खंडेलवाल ने कहा दिल्ली में भ्रष्टाचार, घोटाले और झूठ की बुनियाद पर काम कर रही है सरकार। दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह की आज 3 रैलियां। शालीमार बाग में करेंगे रोड शो। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा आज दिल्ली में करेंगे चुनाव प्रचार। शाहदरा में जनसभा को भी करेंगे संबोधित। आज दिल्ली में राजनाथ सिंह करेंगे चुनाव प्रचार। दिल्ली कैंट विश्वास नगर में जनसभा को करेंगे संबोधित। दिल्ली में आम आदमी पार्टी के प्रचार के लिए प्रचार करेंगे अखिलेश यादव। केजरीवाल और अखिलेश यादव का एक साथ होगा रोड शो। सीएम योगी का आज दिल्ली दौरा। योगी की आज दिल्ली में चुनावी रैलियां। संसद के बजट सत्र से पहले सरकार ने आज बुलाई सर्वदलीय बैठक। केंद्रीय बजट पर होगी चर्चा। बजट सत्र के पहले दिन राष्ट्रपति दोनों सदनों को करेंगे संबोधित। 1 फरवरी को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण पेश करेंगी देश का बजट। विधानसभा बजट सत्र से पहले सीएम भजनलाल शर्मा ने बुलाई विधायक दल की बैठक। बजट सत्र की रणनीति पर होगी चर्चा। मोदी कैबिनेट की बैठक में कई अहम फैसले। नेशनल क्रिटिकल्स मिनरल्स मिशन के लिए 16,000 करोड़ के मिशन को मंजूरी। प्रधानमंत्री मोदी का केजरीवाल पर बड़ा हमला। कहा आपने दिल्ली को बर्बाद किया। हार के डर से झूठ बोला। अब आपदा को यमुना में डुबोएगी जनता। यमुना में जहर वाले दावे पर केजरीवाल का चुनाव आयोग को जवाब। कहा हरियाणा में आ रहा पानी स्वास्थ्य के लिए खतरनाक। केजरीवाल के आरोप पर हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी का पलटवार। कहा दिल्ली मेरा परिवार, मैं परिवार को कैसे पहुंचा सकता हूं नुकसान। यमुना का पानी पीकर केजरीवाल को घेरा। अरविंद केजरीवाल ने सीएम सैनी को बताया ढोंगी। सोशल मीडिया एक्स पर लिखा यमुना का पानी पीने का ढोंग किया। नायब सैनी ने यमुना का पानी वापस नदी में थूक दिया। राहुल गांधी ने केजरीवाल पर फिर बोला हमला। कहा केजरीवाल ने किसी वादे पर अमल नहीं किया। खुद शीश महल का पानी पिया। जनता को गंदा पानी पीने के लिए मजबूर किया। यमुना विवाद पर ओवैसी ने भी केजरीवाल पर साधा निशाना। बोले केजरीवाल झूठ बोलते हैं, पानी फ्री में मिलता है। अब वो कह रहे हैं कि पानी में जहर मिला दिया गया। केजरीवाल बोल रहे हैं जहर आ रहा है हरियाणा से, मैं कैसा पिलाऊं मुस्तफाबाद की जनता को। हम केजरीवाल से पूछना चाह रहे हैं तुम ये जहर पीकर बीमार पड़े या नहीं पड़े, हमको बताओ प्रूफ। असम से हेमंता का केजरीवाल पर निशाना। बोले केजरीवाल जब मुंह खोलते हैं तो झूठ बोलते हैं। केजरीवाल ने यमुना साफ करने का वादा किया था। कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित ने केजरीवाल को खुली बहस की चुनौती दी। जंतर मंतर पर खुले मंच पर बहस की चुनौती दी। महाराष्ट्र सरकार के मंत्री नितेश राणे की मांग। 10वीं और 12वीं की परीक्षा में बुर्का पहनकर परीक्षा देने पर बैन की मांग। बोले नकल विहीन परीक्षा के लिए बुर्के पर बैन जरूरी। बुर्का बैन वाले बयान पर भड़के कांग्रेस नेता हुसैन दलवाई। कहा देश में कोई ड्रेस कोड है क्या, बुर्का हटाने की जरूरत नहीं है, मर्द गलत नजर से देखते हैं। स्वाति मालीवाल मारपीट मामले में अरविंद केजरीवाल के करीबी विभव कुमार को बड़ा झटका। विभव कुमार के खिलाफ चार्जशीट पर संज्ञान लेने के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका हुई खारिज। महाकुंभ की सैटेलाइट तस्वीरें सामने आई। चारों तरफ नजर आ रही श्रद्धालुओं की भारी भीड़। देश विदेश से महाकुंभ में आस्था की डुबकी लगाने के लिए आ रहे हैं भक्त। महाकुंभ मेले में भगदड़ के बाद एक्शन में सरकार। महाकुंभ में भेजे जाएंगे अनुभवी अधिकारी। आईएएस आशीष गोयल, मनु गोस्वामी को सौंपी गई कमान। महाकुंभ में भगदड़ से हुई मौत मामले में सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका दाखिल हुई। याचिका में भगदड़ पर स्टेटस रिपोर्ट और इसके लिए जिम्मेदार अधिकारियों पर कार्रवाई की मांग।
महाकुंभ में 30 लोगों की भगदड़ में गई जान, वहीं घायल 36 लोगों का इलाज जारी। मरने वालों में 25 लोगों की पहचान हुई। मेला क्षेत्र के डीआईजी ने जानकारी दी। सीएम योगी ने देर रात तक अधिकारियों के साथ हाई लेवल बैठक की। महाकुंभ में 2 बड़े अधिकारी की तैनाती होगी। आईएएस आशीष गोयल और भानुचंद्र गोस्वामी को महाकुंभ मेले की जिम्मेदारी सौंपी गई। महाकुंभ मेला में भगदड़ के बाद किए गए बड़े बदलाव। अब पूरे मेला क्षेत्र को नो व्हीकल जोन घोषित किया गया। शहर में कई रास्ते वन वे 4 फरवरी तक प्रतिबंध रहेगा। महाकुंभ भगदड़ में 30 लोगों की मौत पर एक्शन में सरकार। योगी ने दिए न्यायिक जांच के आदेश। जस्टिस हर्ष कुमार की अगुवाई में होगी जांच। यूपी पुलिस भी करेगी घटना की जांच। महाकुंभ हादसे पर भावुक हुए सीएम योगी। बात करते करते उनके आंसू निकल आए। कहा, श्रद्धालुओं का दबाव था, प्रयागराज में भीड़ ज्यादा उमड़ी। उन सभी परिजनों के प्रति हमारी पूरी संवेदना है। मृतकों के परिवारों को मुआवजे का ऐलान। सीएम योगी ने मृतकों के परिवारजनों को 25-25 लाख के मुआवजे का ऐलान किया। महाकुंभ में श्रद्धालुओं की संख्या 25 करोड़ के पार। भगदड़ के बावजूद मौनी अमावस्या पर 7.64 करोड़ श्रद्धालुओं ने संगम में लगाई आस्था की डुबकी। महाकुंभ में दुखद घटना से काशी में भी शोक। दशाश्वमेध घाट की गंगा आरती में मृतकों को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। दीपदान कर मां गंगा से प्रार्थना हुई। घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना हुई। महाकुंभ में हुई घटना पर बोले बाबा धीरेन्द्र शास्त्री। कहा, संगम किनारे हुई घटना हृदय विदारक। धर्म विरोधियों को बोलने का मौका मिला। एक संगम के किनारे जो घटना हुई वो बड़ी हृदय विदारक है और निश्चित रूप से इस घटना से धर्म विरोधियों को बोलने का मौका मिला। महाकुंभ हादसे पर योग गुरु बाबा रामदेव ने दुख जताया है। कहा, महाकुंभ में श्रद्धालु धैर्य रखें। जहां जगह मिले वहीं पर स्नान करें। व्यवस्था बनाने में सहयोग करें। महाकुंभ हादसे पर विपक्षी दलों की सियासत तेज। खड़गे ने व्यवस्था पर उठाए सवाल। लालू और उद्धव की पार्टी ने भी सरकार पर ठीकरा फोड़ा। जेडीयू बोली हादसों पर सियासत ठीक नहीं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज जा सकते हैं प्रयागराज। भगदड़ में घायल हुए श्रद्धालुओं से मिल सकते हैं। भगदड़ के बाद रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने लिया रेलवे स्टेशन का जायजा। रेलवे बोर्ड के वॉर रूम में पहुंचकर सभी ट्रेनों की अपडेट जानकारी ली। ट्रेनों के संचालन में सुधार के निर्देश भी दिए। शाहजहांपुर में मौनी अमावस्या में ढाई घाट पर उमड़ी श्रद्धालुओं की भारी भीड़। गंगा में लगाई आस्था की डुबकी। संभल हिंसा की जांच के लिए आज तीसरी बार संभल पहुंचेगा न्यायिक आयोग। जांच कमेटी दर्ज करेगी गवाहों के बयान। बागपत लड्डू निर्माण महोत्सव हादसे को लेकर जांच करने पहुंची टीम। धार्मिक आयोजन के दौरान हुई थी 7 श्रद्धालुओं की मौत। 45 घायल हो गए थे। सैफ अली खान पर हमले के आरोपी को कोर्ट में न्यायिक हिरासत में भेजा गया। आरोपी शहजाद को 14 दिन की न्यायिक हिरासत। पुलिस ने आरोपी के फेस रिकॉग्नाइजेशन के लिए सैंपल एफएसएल भेजा। महाकुंभ में ड्यूटी के दौरान बहराइच के सब इंस्पेक्टर की मौत। पेट दर्द होने की वजह से अचानक से बिगड़ी थी तबीयत। हरियाणा के रेवाड़ी में ऑटो ड्राइवर की बेटी बनी सेना में लेफ्टिनेंट। एनडीए क्वालिफाई कर गांव लौटी। लोगों ने स्वागत किया। महाराष्ट्र के बारामती में फिल्मी अंदाज में स्टंट करती नजर आई 2 कारें। वीडियो सामने आने के बाद पुलिस ने केस दर्ज किया। विश्वविद्यालय में महिला प्रोफेसर ने फर्स्ट ईयर के छात्र से रचाई शादी। इंटरनेट पर वायरल हुआ वीडियो। यूनिवर्सिटी प्रशासन ने महिला प्रोफेसर को छुट्टी पर भेजा। मध्य प्रदेश के विदिशा में एक घर में लगी भीषण आग। घर में रखा लाखों का सामान जलकर हुआ खाक। दमकल कर्मियों ने आग पर पाया काबू। बुलंदशहर में टाटा मैजिक में लगी भीषण आग। चालक ने कूदकर बचाई अपनी जान। ग्रामीणों ने पानी डालकर के आग बुझाई। उधर उत्तर प्रदेश के रायबरेली में जनसेवा केंद्र की दुकान में आग लगी। आग की चपेट में आया फोटो स्टूडियो। लाखों का नुकसान हुआ। फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पाया। बदायूं में फर्नीचर के गोदाम में लगी भीषण आग। लाखों का नुकसान हुआ। सकरी गलियों की वजह से नहीं पहुंच पाई फायर ब्रिगेड की गाड़ी। शाहजहांपुर में होमगार्ड की ट्रेन की चपेट में आने से मौत हो गई। ड्यूटी पर जाते वक्त ये हादसा हुआ। संभल में घने कोहरे के बीच भीषण सड़क हादसा। अज्ञात वाहन ने स्कूल की गाड़ी में टक्कर मारी। हादसे में चालक की मौत। 2 पहिया टीचर समेत 3 लोग घायल हो गए। एमपी के छतरपुर में पुलिस की बड़ी कार्रवाई। चंदा वसूली के आरोप में 5 युवतियों को गिरफ्तार किया गया। पकड़े गए आरोपियों से पूछताछ जारी। देवरिया में अतिक्रमण हटाने पहुंची पुलिस टीम पर हमला। ग्रामीणों ने पुलिस कर्मियों पर ईंट पत्थर से हमला किया। झड़प के बाद इलाके में तनाव का माहौल। छात्रों के 2 गुटों में झड़प। मारपीट की तस्वीर सीसीटीवी कैमरे में कैद। पुलिस मामले की छानबीन कर रही है। मध्य प्रदेश के ब्यावरा में पति ने पत्नी की निर्मम हत्या कर दी। सिर पर हथौड़े से हमला किया। पत्नी की हत्या कर बिस्तर पर ही जलाया। पति पत्नी के बीच करीब 10 महीने से चल रही थी नोकझोंक। मौके पर पुलिस ने 2 बच्चों को बचाया। आरोपी पति को गिरफ्तार कर जांच की।
उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में अवैध हथियारों की तस्करी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई। 2 तस्करों के पास से 200 से ज्यादा जिंदा कारतूस, तमंचा, लाइसेंसी पिस्टल समेत ऑटोमेटिक हथियार बरामद। गुजरात में आरोपी को पकड़ने के लिए ड्रोन का इस्तेमाल, 1 किलोमीटर तक खेतों में दौड़ा करके पुलिस ने पकड़ा। बुलंदशहर में सनकी पति ने पत्नी की हत्या कर दी, गला रेत कर उतारा मौत के घाट, फिर खुद ने फांसी लगाकर जान दी। मैनपुरी में अवैध हथियार फैक्ट्री का भंडाफोड़, पुलिस ने 2 तस्करों को गिरफ्तार किया, भारी संख्या में हथियार भी बरामद किए। वॉशिंगटन में विमान हादसा, निजी प्लेन और वॉशिंगटन पुलिस के हेलीकॉप्टर में टक्कर के बाद आग लगी। रोनाल्ड रोगन वॉशिंगटन राष्ट्रीय हवाई अड्डे के पास विमान गिरा, एयरपोर्ट को बंद किया गया। लंदन में चैंपियंस लीग मैच से पहले मैनचेस्टर स्टेडियम के बाहर लगी भीषण आग, खिलाड़ियों के स्टेडियम में पहुंचने से पहले आग हड़कंप मचा। कैलिफोर्निया के बैक्सफील्ड में गोदाम में आग लगी, सूचना के बाद मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम, कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया गया काबू। फ्लोरिडा के टांबा में हिट एंड रन का मामला, 4 लोगों को टक्कर मार करके भागा ड्राइवर, पीछा करने के दौरान 2 पुलिस अधिकारी घायल हुए। कैलिफोर्निया में निजी विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया, घटनास्थल पर चलाया गया रेस्क्यू अभियान, मलबे से लोगों को निकाला गया बाहर। अलबामा में एक शख्स ने संघीय नागरिक अधिकार मुकदमा दायर किया, पुलिस अधिकारी पर बार-बार टेसर का इस्तेमाल करने का आरोप लगाया। मलेशिया में बाढ़ की वजह से बिगड़े हालात, पानी में डूबते नजर आए लोग, मदद के लिए चलाया जा रहा रेस्क्यू ऑपरेशन। रिश्वतखोरी योजना में दोषी पाए गए पूर्व अमेरिकी सीनेटर बॉब मेंडोज, सुनाई गई 11 साल की सजा। मोहम्मद यूनुस फिर बेनकाब हुए, सामने आया भारत विरोधी चेहरा, जॉर्ज सोरोस के बेटे से मिले यूनुस, एलेक्स सोरेक्स के साथ बैठक की। नासा में सुनीता विलियम्स पर जारी किया अपडेट, अंतरिक्ष यात्रियों को जल्द से जल्द वापस लाने के लिए तेजी से हो रहा है काम। ट्रंप प्रशासन का सरकारी कर्मचारियों को ऑफर, सभी संघीय कर्मचारियों को करीब 8 महीने का वेतन लेकर नौकरी छोड़ने का विकल्प दिया गया। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप को अमेरिकी कोर्ट से बड़ा झटका, संघीय सहायता रोकने के फैसले पर कोर्ट ने लगाई रोक। अप्रवासियों को लेकर ट्रंप का नया ऐलान, ग्वांटानामो बे में बनाएंगे बड़ा डिटेंशन सेंटर, शिविर में होगी करीब 30,000 लोगों की क्षमता। ट्रंप बोले अमेरिकी लोगों को धमकी देने वालों को रखा जाएगा। सीनेट डेमोक्रेट्स ने ट्रंप की संघीय सहायता रोक को रद्द करने के बाद जश्न मनाया, कहा हमने देखा कि जब अमेरिकी विनाशकारी नीतियों के खिलाफ लड़ते हैं तो क्या होता है। विद्रोह में फंसे कांगो के नागरिकों ने भयानक विकल्प का सामना करने के बाद रवांडा में शरण ली, कार्गो में भी बने सीरिया जैसे हालात। कांगो में हिंसा और मानवीय संकट पर सुरक्षा परिषद की बैठक, हिंसा को तुरंत रोक लगाने का आग्रह। चीन में नए साल की धूम, रोबोट्स ने डांस किया, चाइना ने तकनीकी प्रगति को प्रदर्शित किया। रूस की सेना ने यूक्रेनी ड्रोन को नष्ट किया, दोनों देशों के बीच भीषण युद्ध जारी है, दोनों ही तरफ से जमकर हो रही है बमबारी। इजरायली युद्धक विमानों ने तुलकर्म में एक घर पर बमबारी की है, लगी भीषण आग, बमबारी की तस्वीरें सामने आई। रूसी प्रक्षेपियों ने सैनिकों की पेट्रोलिंग को किया विफल, पायलट ने समय पर उपकरण की आवाजाही का पता लगाया। वेस्ट बैंक में इजरायली सेना का बड़ा दावा, कई आतंकियों को ढेर किए जाने की बात कही गई, जारी हुआ वीडियो। गाजा में बढ़ा मौत का आंकड़ा, 47,000 के पार पहुंची, मरने वालों की संख्या 1,11,000 लोग बताए जा रहे हैं घायल।